क्योंकि हो सकता है आप ज़िंदगी की रेस हार जाएँ और अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर आप सोचते हैं कि अच्छी फैसिलिटी के साथ में अच्छा इलाज हो सकता है, अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे, लेकिन उतना ही जेब ढीला आपको करना पड़ सकता है। सुविधा के नाम पर असुविधा हो जाए और वहाँ पर मरीज़ की मौत हो जाए, तो ये लोग भी अपना पल्ला ज़रूर झाड़ते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो पेशेंट को कहा था, ये वो दुनिया भर की बातें कह के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। और 12 पन्नों की जांच रिपोर्ट लगा के दी है मैंने। सर एक लाइन पढ़ी है, आप एक लाइन पढ़ी है। और 8 महीने से भटक रहे हैं सर, कितने चक्कर काटेंगे सर। जहाँ पर तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इन लोगों ने कर दिया पूरे के पूरे इलाज में और जीवन भी नहीं बचा और लापरवाही घोर लापरवाही हुई। पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है और रेड एम्बुलेंस का ऊपर से रेड एम्बुलेंस बार-बार की एक्टिविटी और नहीं समझ में। आप बिलासपुर का घटना देखो कि गाड़ी लेके निकलती है, फिर खराब हो जाती है, फिर दूसरी गाड़ी आती है, वो भी खराब हो जाती है। मरीज को इस टाइम में सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचना है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। हमारे अस्पताल में और बहुत अनेकों मामले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी लोगों ने कंप्लेंट की है। सरकारी दावा करती हैं सुविधाएं देने के नाम पर आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज हो रहा है, लेकिन आज भी अलग अलग जगहों पर जहां आयुष्मान कार्ड के इम्पैनलमेंट हुआ है उन अस्पतालों में भी फुल बंदर बांट हो रहा है। फर्जी तरीके से वहां पर पैसे भी लिए जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड से भी पैसे बटोरे जा रहे हैं। रेड हेल्थ एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जाता है, लेकिन उसमें सुविधा ही नहीं थी, ऑक्सीजन भी नहीं था, वहाँ पर कुछ चीज़ें चल ही नहीं रही थी, जिसके कारण महिला की मौत हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रहता है। नारायणा एमएमआई अस्पताल उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दोषी पाया गया है, लापरवाही देखी गई है। बोले आज की आज हैदराबाद ले जाओ, एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद लेके जाओ। रेड हेल्थ वाले आपकी मम्मी को हैदराबाद लेके जाएंगे। रेड हेल्थ वाले सुबह हमसे 6 लाख रुपए लिए हैं मम्मी को लेके जाने के लिए। सुबह इनको 6 लाख रुपए दिए, रोज का 1 लाख अलग दिए। 6 लाख रुपए लेने के बाद मेरी मम्मी को इसमें बैठाए हैं। न इस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर था, न इसकी कोई मशीन काम कर रही है, न इंजेक्शन लगाने वाली मशीन काम कर रही थी। हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या ही कहिएगा। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और लूट खसोट ऐसा चल रहा है कि पूछो ही मत। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास में ठीक ठाक इलाज के लिए पैसे नहीं, तो आप ज़िंदगी की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप ज़िंदगी की रेस हार जाएं और अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आप सोचते हैं कि अच्छी फैसिलिटी के साथ में अच्छा इलाज हो सकता है, अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे, लेकिन उतना ही जेब ढीला आपको करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी जो लूटने की जो आदत है इन अस्पतालों की इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग यहाँ से वहाँ टाई अप कर के रखते हैं, यहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, इसमें ले जाइए, हम आपको सुविधा देते हैं। अब उसमें भी सुविधा के नाम पर असुविधा हो जाए और वहाँ पर मरीज़ की मौत हो जाए, तो ये लोग भी अपना पल्ला ज़रूर झाड़ते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो पेशेंट को कहा था, ये वो दुनिया भर की बातें कह के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मामला जो आपको बताता हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया। पिछले साल एक महिला जिसकी नाम भारती खेमानी की मौत हो जाती है 12 सितंबर 2024 को, कि उसको स्वाइन फ्लू था और उनके परिवार वालों ने सोचा कि एक नारायणा अस्पताल है, एमएमआई नारायणा अस्पताल, वहाँ पर उसे एडमिट कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पर स्वास्थ्य की सुधार हो। बहुत दिन तक वो एडमिट भी रहीं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टरों ने उनको बार बार इलाज के नाम पर जो जितने पैसे थे वो मांगे और मुँह मांगी पैसे उन्होंने दिए भी, और इसके चलते उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए इलाज में ही खर्चे कर दिए। आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि इनका इलाज यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर आप लोग बाहर ले जाएं, दूसरे अस्पताल में ले जाएं, तो वहाँ पर हो सकता है इनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, अच्छा सा इनके जो स्वास्थ्य सुविधा आपको बेहतर तरीके से दूसरे अस्पताल में मिल सकती है। अब वो लोग भी तैयार हो गए कि अगर ज़िंदगी बच जाती है दूसरी जगह ले जाने से तो कर लेंगे ऐसे करके। डॉक्टरों ने सुझाया कि आपको हैदराबाद ले जाना चाहिए ऐसे। अब उसके लिए अगर आप रास्ते से अगर जाएंगे, ऑन वे अगर जाएंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हवाई रास्ते से अगर जाएंगे, एयर एम्बुलेंस का सहारा लेंगे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सड़क से जाने से अच्छा है कि हम हवाई रास्ते का ही चुनाव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने कि आपको हम एक एजेंसी का नंबर दे देते हैं, आप उस एजेंसी से बात कर लीजिए, हमारे साथ उनका बढ़िया से टाई अप है, तो
रेड हेल्थ एयर एम्बुलेंस, इसको कहा गया कि इस हेलीकॉप्टर में मरीज को ले जाइए, वहाँ तक अस्पताल तक ये लोग छोड़ देंगे। अब उन्होंने उसके लिए 6 लाख रुपए खर्चा कर दिए, 6 लाख खर्चा किए। अब अस्पताल वालों से पूरे के पूरे बातचीत के बाद में रेड हेल्थ एयर एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जाता है, लेकिन उसमें सुविधा ही नहीं थी, ऑक्सीजन भी नहीं था, वहाँ पर कुछ चीज़ें चल ही नहीं रही थी, जिसके कारण महिला की मौत हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रहता है। और आखिरकार जब लैंड किया जाता है फिर रायपुर में ही, तो उस महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद में हंगामा बरपता है कि आखिरकार एक पूरे के पूरे लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। उसके बाद पूरा का पूरा मामला ऐसा गरमाया, सोशल मीडिया पर चलने लगा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से महिला की मौत हुई। परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते रहे और तत्काल में जब मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस पर जांच कमेटी बिठाई जाती है और जांच रिपोर्ट अगर सामने आती है जिसमें अगर कार्रवाई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जांच रिपोर्ट अब फाइनली आया है, बहुत दिनों के लंबे इंतज़ार के बाद में। एक बेटा, उसका जो भारती खेमानी है मृतिका, उसका बेटा लगातार इसके लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आया है तो कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली मिली होगी। नारायणा एमएमआई अस्पताल, उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दोषी पाया गया है, लापरवाही देखी गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये भी है कि दोषी पाए जाने के बाद लाइसेंस तो निरस्त कर दिया गया, लेकिन जुर्माना भी लगाया गया है, वो महज 20,000 रुपये का। अब ये एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े अस्पताल जहाँ पर तकरीबन 16 लाख रुपए के आसपास का खर्चा इन लोगों ने कर दिया पूरे के पूरे इलाज में, और जीवन भी नहीं बचा और लापरवाही, घोर लापरवाही हुई, और उसके लिए महज 20,000 रुपये का जुर्माना लगाना कहाँ तक सही है, ये करके अब सवाल इस पर उठ रहे हैं। क्योंकि जो जीवन चला गया वो तो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को सीख मिलनी चाहिए, ऐसे लापरवाह लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि आखिरकार एक जान की कीमत होती क्या है। इसके लिए लाइसेंस निरस्त करने के अलावा जो जुर्माना की राशि है वो बढ़ाया जाए, ऐसे करके अब इनकी मांग है। क्योंकि 20,000 रुपया इतना कम राशि, ये कहीं से कहीं लग रहा है कि ये लोग तो ऐसे ही जेब से निकाल के दे देंगे, लेकिन जो जाने वाला है वो तो चला गया, लेकिन 20,000 रुपये होता कितना है, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में इकलौता ऐसा अस्पताल है, अब अलग अलग जगहों पर चले जाइए। सरकारी दावा करती हैं सुविधाएं देने के नाम पर आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज हो रहा है, लेकिन आज भी अलग अलग जगहों पर जहां आयुष्मान कार्ड के इम्पैनलमेंट हुआ है, उन अस्पतालों में भी फुल बंदर बांट हो रहा है। फर्जी तरीके से वहां पर पैसे भी लिए जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड से भी पैसे बटोरे जा रहे हैं। आप पैसे भी देंगे और आयुष्मान कार्ड से भी पैसे कटेंगे, यानी कि दो चीज़ें चल रही है। अगर आप छानबीन करेंगे तो कई ऐसे अस्पताल मिल जाएंगे, हो सकता है आपके नज़र में भी कई ऐसे अस्पताल होंगे जहां पर इस ढंग का पूरा खेल चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इस बारे में पता नहीं है, पता है, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई करती नहीं है। ये मामला हाईलाइट हुआ तब जाकर इसमें कार्रवाई हुई है। न जाने ऐसे कई मामले आते हैं जो दब जाते हैं, क्योंकि वो लोग सुर्खी के केंद्र में नहीं बन पाते, अखबारों की हेडलाइन नहीं बन पाता, इसीलिए वो मामले दब जाते हैं। ऐसे मामले जो आते हैं कुछ लोग ही उठा पाते हैं, और इस मामले ने एक सबक दी है। शायद हो सकता है आने वाले समय में ऐसे अस्पताल जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की नीयत से मरीज़ के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको एक सबक मिलेगी, सीख मिलेगी। लेकिन 20,000 का जुर्माना कहीं से भी बहुत छोटी राशि है, इसको बढ़ाया जाए, इस पर ठोस कार्रवाई की जाए, ऐसे करके जो पीड़ित पक्ष है इसकी मांग है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में नीचे बताइएगा, क्योंकि मामला गंभीर है। हमने भी लगातार इस बेटे की आवाज़ को सुना है, हमने दिखाया है, और शायद वो संघर्ष, वो मेहनत का ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस बारे में आपके विचार क्या है, नीचे बताइएगा। क्या आप ऐसे अस्पतालों को जानते हैं जहां पर इस ढंग के पूरे बंदर मार चल रहे हैं, लूट खसोट चल रहे हैं? नीचे वो भी मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए TI छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।